खुले स्तनों से ज्यादा किसी फीमेल का जो क्लेवेज होता है, उसकी जो हल्की सी झलक होती है, वो किसी पुरुष को ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करती है? क्लेवेज का मतलब समझ रहे हो ना? ब्रेस्ट के बीच में जो लाइन जा रही होती है, जो अक्सर आपको ब्लाउज या कुछ रिवीलिंग सी ड्रेस पहनी होती है तो नजर आती है, वो किसी पुरुष को इतना आकर्षित क्यों करती है? जबकि वो तो ओपन ब्रेस्ट भी नहीं है ना। क्या कारण है इसके पीछे? पहली बात तो यही है कि किसी फीमेल ने अपने ब्रेस्ट को चाहे किसी भी वस्त्र से ढका हुआ हो, चाहे उसने पुशअप ब्रा पहनी हुई हो, टर्टल नेक टॉप पहना हुआ हो या क्लीवेज फ्लॉन्टिंग टॉप ही क्यों ना पहना हो, ये बूब्स का आकर्षण तो पुरुषों के दिलो दिमाग में रहता ही है। एक रीसेंट रिसर्च के अनुसार सबसे ज्यादा इंटरनेट पे फीमेल बॉडी पार्ट में से खोजा जाने वाला अंग जानते हो क्या है? ब्रेस्ट। अलग अलग शेप और साइज की ब्रेस्ट की इमेजेस को, उन वीडियोस को स्क्रॉल किया जाता है इंटरनेट पर। करने वाले कौन होते हैं? हर वर्ग के पुरुष इसमें शामिल हैं। फिर उन इमेजेस को देख के अक्सर लड़के लोग कंपेयर करते हैं अपनी फीमेल पार्टनर के बूब्स के साथ कि उसके कैसे हैं और ये कैसे हैं, यार ऐसे होने चाहिए। या बोलूंगा इस बार थोड़ा सा साइज वाइज बड़ा, या मेरी मेहनत में कोई कमी रह रही है क्या? तो देखो, आकर्षण जो है ना पुरुषों के अंदर फीमेल ब्रेस्ट को लेकर, उसके शेप और साइज को लेकर, वो है और रहेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे वियर्ड, अमेजिंग और कुछ साइंटिफिक रीजन भी बताने वाली हूँ कि पुरुषों के अंदर ये आकर्षण आखिर होता क्यों है। तो चलिए जरा इस चीज को समझते हैं कि सेक्स किसी पुरुष या महिला के लिए इतना एक्साइटमेंट भरा, प्लेजरेबल क्यों होता है। ये सेक्स से पहले होने वाले उन काल्पनिक एहसासों, उन जिज्ञासों, उन क्यूरोसिटी की वजह से, या दिमाग में चलने वाले उन सेक्सुअल थॉट की वजह से होता है, जो कि काल्पनिक स्वाद देते हैं और सेक्स के दौरान एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं और सेक्स को प्लेजरेबल बनाते हैं। ऐसा ही कुछ क्लेवेज के साथ भी है कि किसी महिला के जो अधखुले ब्रेस्ट, ये जो क्लेवेज होता है, ये एक जंगली सा एहसास पैदा करता है किसी पुरुष के तन मन में, उसको जलाने, उसको चिढ़ाने का काम करता है। ये भी संकेत देता है कि कभी कभी कम ही अधिक सुंदर होता है, जो रहस्य और आकर्षण को बढ़ाता है। फोरप्ले के दौरान किया जाने वाला ये बूब्स प्ले बहुत ही एंजॉयबल एक्ट होता है, जो मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को यौन संतुष्टि देता है। यही कारण है कि इसकी एक झलक मात्र देखने से ही किसी पुरुष के दिलो दिमाग में वो बेडरूम थॉट चलने लग जाते हैं, वो अराउज होने लग जाता है अगर उसे उसके सामने उसके मन पसंद के ब्रेस्ट दिख रहे हो। फिर वो ब्रेस्ट चाहे ओपन हो, और बर्बाद तो देखो वो तब हो जाता है जब वो अध खुले हो, मतलब क्लेवेज उसका शो हो रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक हेल्दी बॉडी, मतलब एक विकसित भरी पूरी बॉडी विद डेवलप्ड ब्रेस्ट इज अ गुड साइन ऑफ हेल्दी वुमेन। ये एक फर्टिलिटी का भी सिंबल होता है, और यही चीज किसी पुरुष को अट्रैक्ट भी करती है कि यार भरी भूरी एक विकसित महिला है, इसके साथ मुझे यौन संतुष्टि मिल सकती है। नेक्स्ट रीजन इज कंफर्ट जोन। बच्चा सबसे ज्यादा कंफर्ट कहाँ महसूस करता है? अपनी माँ के सीने पर जब वो अपना सर रखता है, सबसे ज्यादा वो सिक्योर और कंफर्ट वहां महसूस करता है। खासकर तब जब वो उसका मूड अच्छा ना हो, या किसी से पिट कर आया हो, किसी ने उसे डांट दिया हो, तो माँ भी उसे सांत्वना देती हुई अपने सीने से लगाती है, और उसको इमोशनली और मेंटली रिलैक्सेशन महसूस होता है। यही कंफर्ट जोन, यही एहसास उसे ताउम्र चाहिए होता है, जो आगे जाके उसे अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के रूप में मिलता है, जहां वो अपना सर रख के अपने सुख दुख के मूवमेंट्स में रिलैक्स फील करता है, अच्छा महसूस करता है, इमोशनली उससे कनेक्शन महसूस करता है। साइंटिफिक रीजन भी बता दिया, अमेजिंग रीजन भी बता दिया, थोड़ा सा वियर्ड रीजन भी बता देते हैं। ब्रेस्ट निप्पल। यस, निप्पल तो मर्दों में भी होते हैं, लेकिन वो क्या फीमेल के निप्पल की तरह आकर्षक होते हैं? मतलब उनको देखे तो टच करने का, छूने का, सक करने का कुछ मन में ऐसी बेचैनी महसूस होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो इतने आकर्षित नहीं लगते, ना वो इतने सॉफ्ट होते हैं, ना वो इतने सॉफ्ट होते हैं, और ना ही इतने तने हुए और उभरे हुए होते हैं। वहीं जो फीमेल ब्रेस्ट होते हैं, उनके जो निप्पल, और खासकर उनको जो घेरा घेरे हुए होता है, जिसे अरोला कहते हैं, वो उनका आकर्षण कुछ अलग ही होता है, और हर शेप और साइज में मौजूद होते हैं। हर फीमेल में इनका जो कलर, जो शेप और साइज होता है, वो अलग ही देखने को मिलता है। और अगर आप शॉर्ट्स और रीलों को देखने के दीवाने हो, खासकर वो अंग्रेजी प्रोडक्ट, वो जो फॉरेनर लड़कियां होती हैं, अगर आपने उनकी वीडियोस देखी हो, उनकी कुछ ऐसी वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में जाती है जिन्होंने नीचे कुछ भी नहीं पहना होता, सिर्फ टी शर्ट पहनी होती है, नीचे कोई ब्रावरा नहीं होती, और उनके निप्पल एकदम स्ट्रॉन्ग ऐसे खड़े नजर आए होते हैं। आप जाके उसमें व्यूअर्स के लाइक और कमेंट
और देखो जाके भरे हुए हैं। उनको देखने वालों में इंडियन लोगों की तादाद तो आपको ज्यादा मिलेगी, जो पगलाए रहते हैं कि हाय कैसे उछल रहे हैं, कैसे चल रही है, कैसे क्या हो रहा है। वीडियो में उछल उछल के चल वो रही होंगी, सेंसुअलिटी देखने वाले के अंदर क्रिएट हो रही होगी। मतलब वो है ही इतने अट्रैक्टिव, इतने खूबसूरत कि कोई क्या ही कर लेगा। ये सेंसुअलिटी, ये अट्रैक्शन आपको मेल निप्पल में देखने को नहीं मिलेगा। अंदर से मन आएगा ही नहीं कि मैं इसे पकड़ू, इसे मुंह में लूं। ये सिर्फ फीमेल ब्रेस्ट का ही अट्रैक्शन है। अमेजिंग, वियर्ड और साइंटिफिक, तीनों रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक लास्ट रीजन, इसे मेरी तरफ से बोनस समझ लेना, कि इंसान को हर उस चीज को पाने की लालसा होती है जो उसके पास नहीं। मेंस डोंट हैव बूब्स, यही कारण है कि वो अपने हाथ भरने के लिए हमेशा ललायित रहता है। उसे बूब से फैसिनेट करते हैं। भाई पेयर ऑफ शूज तो मार्केट से जाके वो खरीद ले, बूब्स कहाँ से खरीद के लेकर आएगा? तो वो महिला जो उसके पास अवेलेबल है, उसके बूब्स पे वो अपना हक जमाता है, उसको सोचता है, उसको निहारता है, उसको पाने की ललक उसके अंदर रहती है जब वो उसके साथ बेडरूम में होती है, या नॉर्मली अगर खाना बना रही है तो पीछे से आके पकड़ लिया। तो ये चीज उसके अंदर रहती है, क्योंकि उसके पास नहीं है ना, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन जरूर मौजूद है। जिनके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं, जिनके पास वो ऑप्शन नहीं कि वो सिंगल है या शादीशुदा है लेकिन सेपरेट है, या कुछ भी XYZ, कि उनके पास वो महिला, वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो दूसरों को देख देख कर बेचारे अपना मन करते हैं, तसल्ली देते हैं, यार हाँ जाके ऑनलाइन देख लिया, उधर देख लिया, इसे देख लिया। बाद में वो चाहत रहती है ना, वो एक क्यूरोसिटी रहती है, कीड़ा है कि यार मुझे भी चाहिए। अब जिनके पास है वो भी परेशान है, रात का इंतजार करना पड़ता है उन्हें कि हाँ मेरे पास आएंगे। तो जिनके पास है ही नहीं ऑप्शन, कोई लड़की नहीं है, तो उनका तो क्या हाल होता होगा। तो आकर्षण का केंद्र तो बनेगा ही ना, क्योंकि कपड़ों में भी दिखता है यार। तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बॉडी है। ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन, ऑपोजिट बॉडी पार्ट का अट्रैक्शन तो रहता ही है। और लड़की चीज ही ऐसी है, ये बनाई कुदरत ने ऐसी है, आपको आकर्षित करेगी। तो इसमें इतना सोचने या इतना परेशान होने की बात नहीं, इसे इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है, या बूब्स बूब्स ब्रस 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 कुछ भी नहीं है। नॉर्मल बॉडी पार्ट है। हाँ ठीक है, अट्रैक्टिव लगते हैं तो लगते हैं, है ही ऐसे, अट्रैक्शन का कारण है। अगर ये अट्रैक्शन नहीं होता तो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनते और बच्चे पैदा नहीं होते और ये दुनिया नहीं बसती। अट्रैक्शन है, आकर्षण है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये काम करता है, इसलिए सेक्स होता है दो लोगों के बीच में, दुनिया आगे बढ़ती है, इसे आप रोक नहीं सकते। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अधखुले ब्रेस्ट क्यों इतने आकर्षक लगते हैं। लगते हैं तो लगते हैं। चलिए, चेक किया।